गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 अगस्त और जानेंगे 14 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी है एम्बिग्यूअस। क्या है एम्बिग्यूअस? मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट होता है और नाउन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए हैविंग एन ऑफेन इंटेंशनली वेल्ड और अनसर्टन मीनिंग, अक्सर जानबूझकर घुमा हुआ या अनिश्चित अर्थ। मतलब कुछ वर्ड ऐसे देखे होंगे आपने, किताबों में देखे होंगे और ठीक है अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें देखे होंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अटपटे से होते हैं जिनका मीनिंग मतलब कि समझना मुश्किल होता है। ठीक है, सो उसी प्रकार जो है ये यहाँ पर दिया हुआ अक्सर जानबूझकर घुमा हुआ या अनिश्चित अर्थ होता है कुछ शब्दों का। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम की बात करें तो ये है, इसके पास सिनोनिम है एरकन रहस्यमय, क्रिप्टिक गुप्त, डार्क अंधेरा, डीप गहरा और इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, 5 इसके सिनोनिम है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए ये रहे आपके एंटोनिम। कितने एंटोनिम दिए हुए हैं? 3 एंटोनिम दिए हैं। एब्स्ट्रूस एस्टेरिक मीन्स क्या होता है? गुड़ होता है। रिकंडाइट मीन्स क्या होता है? गंभीर होता है। सो तीनों आपने जो इसके ये एंटोनिम याद रखने हैं। ठीक है, किसके एंटोनिम है ये? एम्बिग्यूअस के। किसके? एम्बिग्यूअस है। अब आते मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारी हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। ठीक है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन प्लान्स इज एम्बिग्यूअस बट आई सस्पेक्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद मनी। कहने का मतलब ये योजनाओं में बदलाव का सटीक कारण स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन मुझे संदेह है कि इसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। योजनाओं में बदलाव का कारण तो स्पष्ट है, लेकिन मुझे संदेह है कि इसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इसका ये मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्या दिया हुआ? इंसिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? आग्रह होता है। यूज़ ऑफ नाउन की फॉर्म में जो है इसको यूज़ किया जाता होता है। ठीक है, अ सोलेम एंड ऑफन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ और एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सच्चाई या अस्तित्व की एक गंभीर और अक्सर सार्वजनिक घोषणा। मतलब कि कुछ किसी भी चीज़ की जो सच्चाई होता है, सच्चाई या अस्तित्व मतलब कि उसका अस्तित्व बना हुआ है, अस्तित्व की एक गंभीर सीरियस जो और अक्सर सार्वजनिक घोषणा की जाती है, ये इसका मीनिंग है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे, इसके 4 सिनोनिम दिए हुए हैं मैंने। अफर्मेशन पुष्टि, डिक्लेरेशन घोषणा करना, प्रोफेशन पेशा जो आपका मतलब कोई कार्य होता है। ठीक है, प्रोटेस्टेशंस विरोध करना। तो इसके मैंने आपको जो है 4 ये सिनोनिम बता दिए हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम की। सो ये रहे इसके एंटोनिम। डिसएबल। क्या है? डिसएबल इसका जो है इनकार करना मीनिंग होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यूज़ ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है? वी गॉट टू नो बाय द कंटिन्यू इंसिस्टेंस दैट देयर वॉज अ मैसिव कवर अप बाय द गवर्नमेंट। हमें लगातार जिद करने से पता चला कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कवर अप किया गया था। ठीक है, सो कुछ लोगों के द्वारा अगर मैं कहूँ मतलब कि कोरोना में जो है कुछ लोगों ने जिद कर रखा था कि मतलब ना तो वो इस वक्त करंटली ना तो मास्क पहनेंगे और ना ही वैक्सीन लगाएंगे। सो उसी प्रकार पता चली कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कवर अप किया गया है, फॉर एग्जांपल कोरोना। ठीक है, सो ये हो गया आपकी दूसरी वोकेबलरी। और जो स्टूडेंट्स हैं सुबह 5 बजे को उन्हें करंट अफेयर नहीं देखी, वो करंट अफेयर देखे जाकर देख लीजिए। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए अपनी करंट अफेयर का भी और साथ ही अपनी वोकेबलरी का भी। ठीक है, सो अब चलिए नेक्स्ट है स्कॉफ। मीनिंग क्या होता है? व्यंग होता है। वर्ब की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ हुआ है। स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन अ स्कॉर्नफुली ड्राइसिव और मॉकिंग वे। किसी से या किसी बात के बारे में, किसी से किसी बात के बारे में अपमानजनक तरीके से, ये अपमानजनक तरीके से बोलना। ठीक है, मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं तो आपने उससे अपमानजनक तरीका अपनाया और साथ ही अपमानजनक तरीके से बोला उससे। सो यहाँ पर इसका मीनिंग
ये जो मैंने आपको बताया है किसी कि व्यंग्य मतलब कि स्कॉफ का मीनिंग होता व्यंग्य। सो कभी भी किसी से मतलब कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे इस प्रकार का बिहेव ना करें, सबको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। सो ये आपने याद रखना। अब चलिए ये रहे इसके सिनोनिम। सिनोनिम कितने हैं, 2-3 इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। ये देखिए, मॉक दिखावटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावटी होते हैं, ठीक है। और ड्राइड उपास करना, और रिडिक्यूल उपास करना, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। फ्लेटर मीन्स चापलूसी, कुछ चापलूसी लोग होते हैं जो चापलूसी करते रहते हैं 24 घंटे किसी की भी, ठीक है। प्रेस स्तुति करना, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा, ठीक है। सो ये आपने जो इसके दोनों के सिनोनिम और साथ ही एंटोनिम भी एक एक मतलब कि आपने याद करना और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना। स्कॉफ लिखिए और यहाँ पे मीनिंग लिखने, सिनोनिम और एंटोनिम जो है अपने उतार लेना, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। और ये देखिए अब सेंटेंस में यूज़ कैसे होते हैं। द रूड रिच बॉय थॉट इट वॉज फन टू स्कॉफ एट द पीपल एट हीज स्कूल। असभ्य अमीर लड़के ने सोचा कि अपने स्कूल में गरीब लोगों का उपहास करना मज़ेदार है, ठीक है। सो जो एक अमीर लड़का था उसने स्कूल में सोचा कि जो गरीब लड़के होते हैं उनका उपहास करना मज़ेदार है, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट। क्या दिया हुआ, वर्ड दिया हुआ रिवेयर। क्या है रिवेयर, इसका मीनिंग क्या होता है, सम्मान करना होता है, किसी का भी सम्मान, ठीक है। देखिए, फील डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग, कुछ के लिए गहरा सम्मान या प्रशंसा महसूस करना। सो कुछ व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए XYZ हो, सो कुछ के प्रति हमारा सम्मान और गहरा मतलब कि प्रशंसा महसूस करना होता है, गहरा सम्मान उसके व्यक्त करते हैं हम, ठीक है। हम शो ऑफ करते हैं अपना गहरा सम्मान। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम कितने दिए हुए हैं, इसके 4 सिनोनिम दिए हुए हैं। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, एडमायर प्रशंसा करना, शेरिस संजोना, और अप्रिशिएट सराहना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहा, इसके 4 एंटोनिम दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। ब्लेसफेम निंदा करना, डिसीक्रेट अपवित्र करना, और प्रोफेन अपवित्र, और वायलेट उल्लंघन करना, किसी भी कानून का उल्लंघन करना। ये है यहाँ पे वायलेट का मीनिंग है उल्लंघन करना। यूज़ ऑफ सेंटेंस में इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल रिवेयर द प्रोसेस एंड सक्सेस विल फॉलो। यदि आप किसी लक्ष्य से प्राप्त करना चाहते हैं किसी लक्ष्य को, तो प्रक्रिया का सम्मान करें और सफलता का पालन करें। सो अगर आपने भी सक्सेस पाना है, सो आपने जो है क्लासेस डेली अटेंड करनी है, ठीक है, डेली अटेंड करनी है, और साथ ही प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और जो समय होता है, समय का हमेशा आदर करिए, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। और ये प्रक्रिया का सम्मान और सफलता का पालन करते चलिए, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है आपका ये रहा एमेलियोरेट। क्या है, एमेलियोरेट है, मीनिंग क्या होता है, इसका वर्ब होता है सुधारना होता है, एज ए वर्ब यूज होता है। टू मेक बेटर, बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप प्रक्रिया का सम्मान करेंगे तो कुछ बेहतर कर सकेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं सिनोनिम। एमेंड मतलब क्या होता है, संशोधित करना होता है। बेटर मतलब बेहतर करना होता है। इम्प्रूव सुधारना, और अपग्रेड उन्नयन करना, अपने आप में अपग्रेड लाइए, ठीक है। डेली पढ़ते चलिए, आपको ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा कि अपग्रेड हो रहा है, इम्प्रूव हो रही है, ब्रश अप टू हो रही है आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब देखिए ये रहा इसके एंटोनिम दिए हुए हैं। वॉर्सन मीन्स बिगाड़ना, रिड्यूस कम करना, और डाइमिनिश मतलब होता है घटाना। सो आपने जो है इसके एंटोनिम और सिनोनिम दोनों को याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ कैसा होता है। द एडिटर एमिलियोरेट द मनुस्क्रिप्ट विद हीज चेंज। संपादक ने अपने परिवर्तनों के साथ पांडुलिपि में सुधार किया है। तो पांडुलिपि में किसके द्वारा सुधार किया गया है, ये किया गया है एडिटर के द्वारा। उसने अपनी मनुस्क्रिप्ट में जो है चेंजिंग किया है। और ये मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, ये होती हैं जो कि हैंड बाय रिटन होती हैं, किसके, बाय हैंड लिखी जाती हैं, बाय हैंड। ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन कब, ये प्राचीन पीरियड में लिखी जाती थी, ठीक है। और चलिए अब ये हो गया आज की आपकी कंप्लीट। और
वीडियो को पूरा देखना जरूर ना भूलिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। और डेली करंट अफेयर और साथ में जो है आप जो है ये वोकेबलरी की क्लास डेली देखिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।